हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो सबसे पहले सबसे फास्ट टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है कि इसरो का जो है वो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था और उसके बारे में अगर आप सबको पता है उसका शॉर्ट लिस्टेड जो है वो भी इसरो ने रिलीज कर दिया था। एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट हुआ था वो 7 जनवरी 2024 को हुआ था और इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया था वो जून 14 2023 को आया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उनकी लिस्ट भी आ चुकी थी और आप लोगों ने देख लिया होगा जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हैं। जो भी बच्चे फ्यूचर में इसरो के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, आप सबको पता है कि बीच में 2-3 साल ऐसा हुआ था कि इसरो ने अपना रिटर्न एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं करवाया था क्योंकि उनमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स में काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे थे इसरो में। फिर उन्होंने पिछले साल अगर आप देखोगे तो 3 मेजर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाले थे। एक गेट से था, गेट से इसलिए निकाला था कि उससे पहले गेट के उसके पहले के 2 ईयर का रिक्रूटमेंट करना था और उस पास्ट में जाके रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई उन्होंने गेट से निकाल दिया और बाकी 2 रिक्रूटमेंट सेपरेट रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे किए थे। तो ऐसे ही इसरो प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे तो सेपरेट रिटर्न टेस्ट अपना कंडक्ट करता है और ऑलमोस्ट एवरी ईयर कंडक्ट करवा रहा था, बस बीच में 2-3 साल का ही लेक था। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखोगे उसी के रिगार्डिंग जो फाइनली इंटरव्यू के लिए जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनका आ चुका है और यहाँ पर जो बच्चे फ्यूचर में इसरो में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए भी ये कट ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या स्कोर करना पड़ता है अगर आप इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हो। तो गाइज, ये ऑफिशियल पीडीएफ है, ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप देखोगे यहाँ पर अवेलेबल है और इसमें आप सबको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो है इस 14 यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी 14 जून को जो निकली थी उसके अकॉर्डिंग 3 ब्रांचेस का है और भी कई आप सबको पता है कि एक और रिक्रूटमेंट था तो उसका भी फाइनली सारी चीजें नहीं आई है, जब आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस की जो टोटल मार्क्स फॉर इवोल्यूशन है वो आपका टेक्निकल प्लस आपको पता है एप्टीट्यूड का इस बार इसरो ने नया चेंज किया था, एप्टीट्यूड को भी अब रखने लग गए थे, पहले इसरो खाली टेक्निकल होता था। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 97 जो है वो मार्क्स इवोल्यूशन में हुए हैं। तो आप सबको पता है गाइस कि कुछ अगर क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो जाती है तो फिर वो क्वेश्चंस को फाइनल मार्क्स में इवोल्यूशन नहीं किया जाता है। जैसे गेट में क्या होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है तो गेट में वो मार्क्स टू ऑल हो जाता है, लेकिन इसरो में अगर किसी क्वेश्चन में कोई एरर हो जाते हैं, टेक्निकल एरर हो जाते हैं, तो वो मार्क्स टू ऑल ना करके उस क्वेश्चन को ही हटा देते हैं, उस क्वेश्चन की मार्किंग ही वो लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 97 मार्क्स है, इसमें 77 मार्क्स टेक्निकल और 20 मार्क्स एप्टीट्यूड के इन्होंने फाइनली जो है इसके बिहाफ पर इन्होंने इवोल्यूशन किया है। मैकेनिकल में 99 और कंप्यूटर साइंस में 94 जो है टोटल, यानी कि कंप्यूटर साइंस में थोड़े ज़्यादा ही एरर थे, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 94 जो है वो यहाँ पर इवोल्यूशन के लिए फाइनली यहाँ पर कंसिडर किए हुए हैं। जिसमें आप सबको पता है कि मिनिमम स्कोर जो सिक्योर करना था पार्ट 1 में वो आपको 78.5 इलेक्ट्रॉनिक्स, 70 यहाँ पे 38.5 इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में यहाँ पर आपको 39.5 और कंप्यूटर साइंस में 37 आपको सिक्योर करना था। मिनिमम स्कोर इन पार्ट बी अदर देन पीडब्ल्यूडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10-10-10 आपका अवेलेबल है, मतलब 20 में से एटलीस्ट 10 आपको सिक्योर करना है। और पार्ट ए में जो आपको यहाँ पर देखोगे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनका अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उनके भी मार्क्स अवेलेबल है, उनके लिए 88 मार्क्स यहाँ पर मिनिमम सिक्योर करने थे। तो गाइज, ये यहाँ पर इन्होंने इवोल्यूशन का कंसिडर किया था और कट ऑफ मार्क्स जो इन्होंने रखी है शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू जो स्टूडेंट्स हुए हैं, रिटर्न टेस्ट जो 7 जनवरी 2024 को हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 97 में से अगर आप देखोगे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ 53.05 गई है और अदर देन जो पीडब्ल्यूडी है उनकी 49.04 गई है। मैकेनिकल में 99 में से अगर आप देखोगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 39.7 और जो अदर देन पीडब्ल्यूडी है उनकी 58.36 कट ऑफ गई है। कंप्यूटर साइंस की अगर आप देखोगे तो 94 गई है और पीडब्ल्यूडी की 45.75 गई है और अदर देन पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 54.71। तो यहाँ पर सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स, पीआरएल और कंप्यूटर साइंस के भी आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज थी, तो उनकी कट ऑफ भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो गाइज, मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसरो अगर टोटल 100 मार्क्स का ले रहा है तो एटलीस्ट अगर आप 60 मार्क्स के आसपास सिक्योर कर देते हो तो आपका चांस बन जाता है। 60 मार्क्स में आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, लेकिन बाद में आपको जाके वहाँ पे जो इंटरव्यू है उसमें थोड़ा अच्छा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो गाइज, कोशिश करिए कि अगर आप एटलीस्ट 70 मार्क्स सिक्योर कर लो तो इस हिसाब से आप फ्यूचर में अगर आप इसरो की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या फ्यूचर में आप में से कुछ बच्चे जो इसरो में साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, आपका मिनिमम टारगेट जो है वो कोशिश करना है कि आप 70 सिक्योर करो। 70 मार्क्स अगर आते हैं तो आपका चांस बन जाएगा इसरो में जाके साइंटिस्ट बनने का। बाकी गाइज, आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपके करियर से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी। कई सारे पास्ट ईयर
के स्टूडेंट ऑलरेडी इसरो में वर्क कर रहे हैं वो भी गाइड करते रहते हैं, मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, रेगुलर आप लोगों के लिए सेशन होते रहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।